तो मनुष्यों का पकड़ेगा। लेकिन बीच में पतरस ने अपना जीवन को प्रभु का क्रूस पर जाने के समय में उसने अपना जीवन को बिगाड़ा और मच्छी पकड़ने गया। लेकिन 50 माह के फिर से वो पतरस वही प्रभु का भविष्यवाणी के अनुसार सेवा करने लगा। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब पतरस अपने हिसाब से जीने लगा तो फिर मच्छी पकड़ने लगा, लेकिन प्रभु से हिसाब से जीने लगा तो मनुष्य पकड़ने लगा। ये बात सही है। कंडला आ रहा है क्या? नींद आ रही? हालेलुया। अभी मैं बंद करने वाला हूं। आप समझ के होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये सिर्फ वचन नहीं, आपके लिए भविष्यवाणी है। पतरस अंगूठा साफ था। एक ऐसे लोगों में से आता था, ये यहूदी बोलते थे ये सब गालीली है कि हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, ऐसे लोग हैं, ऐसे झोपड़े में रहने वाले लोग हैं, ये क्या हमारी भाषा बोल सकते हैं, ये क्या ऐसा अच्छे अच्छे बातें कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन उसी में से पतरस उठा है। समझ रहे ना? उसी में से। अभी मैं आपको श्राप देना नहीं चाहता, लेकिन पहले फिर से मैं वही जगह पे लेके आपको छोड़ना चाहता हूं जब पतरस की नाव में यीशु नहीं था। वो नाव हरी भरी नहीं थी, वो गरीबाई से भरी हुई थी, खाली थी, बेरोजगार थी, निराशा था, कुछ भी नहीं था। जैसे ही यीशु आया है, अभी वो नाव कभी खाली नहीं है, खाली नहीं है। कभी उस नाव में से प्रचार होता है, कभी उस नाव में से मछलियों का चमत्कार आशीषों से भर जाता है। किसी उस नाव से पतरस को मछलियों को देख के आनंद और नाचना चाहिए तो वो तो रो के पछतावा कर रहा है। वहाँ पछतावा होता है, कुछ न कुछ तो चमत्कार होता रहता है। जब यीशु होता है हमारी नाव में कुछ न कुछ घटना ही बनती रहती है। अभी तुम्हारी मर्जी, यीशु को उतार के अपने शारीरिक अभिलाषा के हिसाब से चलो, दुनिया में रोते रोते आ जाओगे, रोते रोते आओगे। लेकिन यीशु को बिठा के जाओगे तो मेरे प्रियो पतरस के समान खाली होंगे, फिर भी जब किनार पे आएंगे तो भर के ही आएंगे, भर के ही आएंगे। इतना कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा, इतना कुछ आपके लिए करेगा। जैसे मैंने पहले दिखाया, लोगों को आदमी की जरूरत होती है। मेरे साथ बोलो, लोगों को आदमी की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, अनाज की जरूरत होती है। लेकिन जब खुदा की मर्जी के अनुसार पतरस ने अपने जीवन को चलाना शुरू किया, अभी संसार में किसी की साये की जरूरत किसी को नहीं पड़ती, लेकिन पतरस की साये की जरूरत उस रोगियों को पड़ने लगी। उसके साये के द्वारा चमत्कार होने लगा। जिसका कुछ वैल्यू नहीं है उसका की कीमत हो जाता है जब खुदा होता है तो। जब साथ हो मसीहा जीत हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम ये मत सोचना कि मैं एक गांव में रहती हूँ या गांव में रहता हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे घर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये मत सोचना। तुम्हारे आगे जो खड़ा है ना, जिस दिन घर से निकला था 3 जोड़ी कपड़े लेके पेड़ के नीचे था, एक छोटा सा बर्तन था। कोई आदमी मेरे पास आया और बारिश के दिन थे, लकड़ी अभी भीगी हुई थी, जल नहीं रही थी, तो क्या बोलते हैं वो फाइमस, क्या बोलते हैं उसको, दीविट वाला आता था वो चूल्हा जलाने के लिए, स्टोव क्या बोलते हैं, हाँ घासल डाल के, वो पुराना सा मुझे दिया था। हाँ,
तो बोला भाई पास्टर जी मेरे पास कुछ है नहीं, ये डिबिट वाला जो होता है घासलेट से जलाने, ऊपर से बर्तन रख के चूल्हा, तो आप ये जलाना। फिर एक दुकान पे गया,